वेलकम डियर फ्रेंड्स। हम आपके लिए आज लेकर आए हैं ट्रिपल सी जून 2020 के लिए कुछ क्वेश्चन आंसर, जिन्हें आप तैयार करके पेपर में अच्छे अंक या ग्रेड ला सकते हैं। सबसे पहले हम आज आपको बताएंगे कि ट्रिपल सी में किस तरह के कौन से क्वेश्चन आते हैं। आप हमारे क्वेश्चन को देखते जाइए और नोट कर लें। आपने पहला क्वेश्चन हमारा देख ही लिया होगा। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है, आउटलुक एक्सप्रेस क्या है। ये इंटरनेट से संबंधित क्वेश्चन है, जिसमें इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं: ब्राउज़र, सर्च इंजन, एडिटर या ईमेल क्लाइंट। आप पेपर जब देने जाएंगे तो वहाँ आपको एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन मिलेंगे, ठीक इसी प्रकार, जिसमें आपको सही जवाब देना होता है। तो आपने क्वेश्चन अगर पढ़ लिया है तो इसका आंसर हमें बताएं या कमेंट करें। सबसे पहला क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, आउटलुक एक्सप्रेस क्या है। तो इसका सही जवाब होगा, ये हमारा एक ईमेल क्लाइंट है, जिसको हम रेड कलर से डार्क कर रहे हैं। आपने देखा आउटलुक एक्सप्रेस क्या है। आउटलुक एक्सप्रेस एक हमारा ईमेल क्लाइंट है। अब हम दूसरा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा, फाइबर ऑप्टिकल केबल का व्यास किस यूनिट में मापा जाता है। यानी कि फाइबर ऑप्टिकल केबल का व्यास किस यूनिट में मापा जाता है। पहला ऑप्शन आपका सेमी, दूसरा ऑप्शन माइक्रॉन्स, तीसरा मिमी या चौथा ऑप्शन ओम में। तो इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका सही जवाब है आपका माइक्रॉन्स। आप लोग ये क्वेश्चन नोट भी करते रहें। तीसरा ऑप्शन आपका विंडोज कंट्रोल पैनल से क्या नहीं किया जा सकता है। आपने क्वेश्चन पढ़ा, विंडोज कंट्रोल पैनल से क्या नहीं किया जा सकता है। एप्लीकेशन, पहला ऑप्शन एप्लीकेशन चलाना, दूसरा प्रिंटर कॉन्फ़िगरेशन करना, फॉन्ट जोड़ना या चौथा ऑप्शन एप्लीकेशन इंस्टॉल करना। तो इसका सही जवाब क्या होगा, केवल विंडोज़ कंट्रोल पैनल से आप एप्लीकेशन को नहीं चला सकते हैं, बाकी सारे काम कर सकते हैं। तो इसका सही जवाब होगा एप्लीकेशन चलाना। इसमें क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि आप क्या नहीं किया जा सकता है, इस चीज़ को विशेष ध्यान आप लोग दें। फिर हम चौथे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पीओएस, पीओएस का अर्थ है, पहला ऑप्शन पॉइंट ऑफ सर्विस, दूसरा परमानेंट सर्वर या पार्टीशन ऑफ सर्वर, चौथा ऑप्शन पॉइंट ऑफ सेल। तो इसका सही जवाब आप लोगों बताएं। तो इसका सही जवाब होगा आपका पॉइंट ऑफ सेल। पीओएस का अर्थ होता है पॉइंट ऑफ सेल। जब आप कहीं मार्केट या शॉपिंग मॉल में जाते हैं खरीदारी करने के लिए, तो आपको एक कोई पॉस मशीन दी जाती है, जिसमें आप अपना एटीएम लगा करके कुछ ट्रांजेक्शन करते हैं, जिसे कहा जाता है पॉइंट ऑफ सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कैल्क, CALC, कैल्क स्प्रेडशीट में जब कोई नंबर टाइप करते हैं तो सेल का अलाइनमेंट कहाँ रहता है। पहला ऑप्शन लेफ्ट में है, दूसरा राइट में या तीसरा सेंटर में या चौथा सभी। आप तो इसका सही जवाब देखें क्या है। तो इसका सही जवाब होगा राइट में। इसका सही जवाब है राइट। कैल्क स्प्रेडशीट में आपका अलाइनमेंट जब हम लिखते हैं तो वो राइट की तरफ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
एक समय में ईमेल की अधिकतम संख्या को मिटा सकते हैं? एक समय में ईमेल की अधिकतम संख्या को मिटा सकते हैं, कितनी? मल्टीपल, सेकंड ऑप्शन 2, ओनली 2, थर्ड ऑप्शन आपका ओनली 1 या फोर्थ ऑप्शन ओनली 3। तो इसका सही जवाब होगा मल्टीपल। आप एक समय में कई सारी मेल्स को एक साथ डिलीट कर सकते हैं। मिटा देने का मतलब होता है डिलीट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सामान्यतः ई कॉमर्स किससे जुड़े होते हैं? सामान्यतः ई कॉमर्स किससे जुड़े होते हैं? पहला ऑप्शन वीडियो देखना, क्रय और विक्रय करना, दूसरा ऑप्शन मित्र बनाना, चौथा ऑप्शन उत्पाद रिव्यू करना। तो इसका सही आंसर आप लोग बताएं, कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करें। इसका सही ऑप्शन है क्रय और विक्रय करना। ई कॉमर्स का मतलब कॉमर्शियल से संबंधित है। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा, इंटरनेट के द्वारा कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल प्रयोग होता है। इंटरनेट के द्वारा कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल प्रयोग होता है। सबसे पहला ऑप्शन HTTP का, दूसरा टेलनेट का, या तीसरा ऑप्शन हमारा UTP का, या फोर्थ ऑप्शन FTP का। इसमें सही जवाब क्या होगा आप लोग बताएं। तो इसका सही जवाब है हमारा HTTP। HTTP को हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल भी कहते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन हमारा, URI का पूर्ण अर्थ है? URI को हम किस नाम से भी जानते हैं? यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर, सेकंड यूनिवर्सल रिसोर्स आइडेंटिफायर, या थर्ड ऑप्शन यूजर रिसोर्स आइडेंटिफायर, या फोर्थ ऑप्शन हमारा नन ऑफ दीज। तो इसका सही जवाब क्या है आप हमें बताएं। इसका सही ऑप्शन है यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, QR कोड का अर्थ है? QR आपने देखा होगा, अधिकतर आप वॉलेट से जब प्रयोग करते हैं, पेटीएम हुआ या गूगल पे है, जिसमें आपका QR कोड होता है, उसी का पूरा नाम QR कोड का अर्थ है क्विक रिजल्ट, क्विक रिस्पॉन्स, या क्विक रिस्टोर, या फोर्थ ऑप्शन आपका नन ऑफ दीज। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है आपका क्विक रिस्पॉन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, डॉट 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 शुरुआत में भाषा के उपयोग से वेब पेज बनाए जा सकते हैं। किस भाषा के प्रयोग से हम वेब पेज को बना सकते हैं? सबसे पहला ऑप्शन HTML, दूसरा WW, थर्ड ऑप्शन आपका वेब ब्राउज़र, या फोर्थ ऑप्शन आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर। किसकी सहायता से हम एक भाषा का प्रयोग करके हम वेब पेज को बनाएंगे? तो इसका सही जवाब है HTML। HTML का प्रयोग करके हम एक वेबसाइट को या वेब पेज को हम बनाते हैं। HTML का पूरा नाम होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सर टिमोथी जॉन टिम बर्नर्स ली
डब्ल्यू के जनक हैं? ये ट्रू और फॉल्स, आपके एग्जाम में ट्रू और फॉल्स भी पूछे जाते हैं। सर टिमोथी जॉन टिम बर्नर्स ली डब्ल्यू के जनक हैं, तो इसका सही जवाब क्या होगा? ट्रू। हाँ, ये सर टिमोथी जॉन टिम बर्नर्स ली डब्ल्यू के जनक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैल्क स्प्रेडशीट में इक्वल MOD ब्रैकेट 14,15 का मान होगा। तो आपको स्प्रेडशीट में जब कोई हम फार्मूला लगाते हैं तो इक्वल का प्रयोग करते हैं, इस चीज़ को विशेष ध्यान रखें। जब हम MOD फार्मूले का यूज़ करेंगे तो इसका मान क्या होगा? आप लोग बताएं इसका मान क्या होगा। एक चीज़ आप लोग हमेशा ध्यान रखें, जब कभी भी MOD से संबंधित क्वेश्चन कोई आए तो उसमें सबसे कम अंक जो होगा वही उसका मान कहलाएगा। तो इसमें सबसे कम अंक क्या है? आपका 14। तो ध्यान रखिए, तो इसका आंसर राइट आंसर क्या हो जाएगा? 14 बराबर MOD का मान 14 होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीमेल अटैचमेंट में अधिकतम फाइल साइज 1 GB होता है। तो ये ट्रू और फॉल्स? ये हमारा फॉल्स है। केवल आप जीमेल में 25 MB तक ही फाइल को अपलोड कर सकते हैं, इस चीज़ को ध्यान रखें। आप 1 GB नहीं अपलोड कर सकते हैं, केवल आप 25 MB तक, MB मतलब मेगाबाइट तक ही आप उसमें डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब भी कोई यूज़र किसी वेबसाइट को ओपन करता है तो मुख्य पेज को डॉट डॉट कहते हैं, क्या कहते हैं? डिव एंड या होम पेज या फ्रंट पेज या बैक एंड पेज? ये यहाँ पे आपका थोड़ा सा रहेगा डेड पेज, तो इसको हम थोड़ा सा सही कर लेते हैं। तो क्या कहलाएगा हमारा? इसमें सही आंसर जो होगा वो हमारा होम पेज। किसी वेबसाइट का पहला पेज जो होता है जिसे हम होम पेज कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉट डॉट प्रोग्राम्स ऑटोमेटिक लोड होता है और ब्राउज़र के एक पार्ट के रूप में ऑपरेट होता है, जिसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं? विद गैजेट्स, एड-ऑन्स, यूटिलिटीज या प्लगइन्स? तो इसका सही जवाब क्या होगा? आप लोग बताएं, कमेंट करें हमें। तो इसका सही जवाब है प्लगइन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इंटरनेट क्या है? पहला ऑप्शन, इनमें से कोई भी नहीं। दूसरा, लोकल एरिया नेटवर्क का एक इंटरकनेक्शन है। तीसरा ऑप्शन, एक सिंगल नेटवर्क है। चौथा ऑप्शन, विभिन्न नेटवर्क का एक विशाल कनेक्शन है आपका। तो इसका सही जवाब क्या होगा? आप लोग बताएं। इसका सही जवाब है, इंटरनेट जो है विभिन्न नेटवर्क का एक विशाल कनेक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित प्रोटोकॉल में किसे इंटरनेट में उपयोग नहीं किया जाता है? निम्नलिखित प्रोटोकॉल में किसे इंटरनेट में उपयोग नहीं किया जाता है? पहला ऑप्शन DHCP, सेकंड ऑप्शन आपका DNS, थर्ड ऑप्शन आपका HTTP, फोर्थ ऑप्शन आपका नन ऑफ दीज। यानी किसका प्रयोग हम नहीं करते हैं? तो हम इसमें इसका प्रयोग नहीं करते हैं, किसी का प्रयोग नहीं करते हैं। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। इनमें से कौन सा वेबसाइट एड्रेस वैलिड है? इसमें कौन सा सही एक वेबसाइट एड्रेस दिया हुआ है? www.jccs.com, www.hash.jccs.com या www.jcs या jcs@.com। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा www.jccs.com। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉफ्टवेयर जो यूजर्स को वेब पेज देखने की अनुमति देता है उसे कहते हैं। सॉफ्टवेयर जो यूजर्स को वेब पेज देखने की अनुमति देता है उसे कहते हैं क्या इंटरनेट ब्राउज़र, ऑपरेटिंग सिस्टम, क्या इंटरप्रेटर, क्या वेबसाइट? तो इसका सही जवाब क्या होगा? उसका सही जवाब है आपका इंटरप्रेटर। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आप लोगों से गुजारिश है, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे नेक्स्ट वीडियो की जानकारी भी आपको मिल जाए सही समय पे। धन्यवाद।